नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। बिहार का सियासी भूचाल अब यूपी की राजनीति की जड़ें हिला रहा है। बिहार में एमवाई मॉडल का दरकना सिर्फ एक चुनावी घटना नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक संकेत था और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अपनी पूरी रणनीति को रीडिजाइन कर रही है। चुनाव 2027 दूर लग सकता है, लेकिन राजनीतिक हवा अभी से दिशा बदल रही है। सपा अब अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मॉडल को नए रूप में पेश कर रही है और दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक चुपचाप लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया गया है। पीडीए के साथ साथ सवर्णों पर टीका टिप्पणी का दौर खत्म। साफ निर्देश है, पीडीए को आगे रखो लेकिन फॉरवर्ड समाज को नाराज मत करो। यानी सपा अब वही गलती नहीं दोहराना चाहती जो ज्यादा एमवाई केंद्रित राजनीति ने बिहार में कर दी। यानी कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि राजपूतों की सीट किस कदर वहां पर आई, विधानसभा में 32, भूमिहारों की 22, बस इतना ही काफी है। बाकी ब्राह्मणों और बाकी जातियों की मैं बात ही क्या करूं। इसलिए भाई लोग घबरा गए हैं, अखिलेश यादव घबरा गए हैं, समाजवादी पार्टी घबरा गई है कि भैया ये तो किंग मेकर हैं। खैर, 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाला सपा का मेगा दलित शो उसी नई रणनीति का पहला बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी दलितों की ताकत सिर्फ दिखाना नहीं चाहती बल्कि एक नए सोशल बेस को मजबूत करना चाहती है। मैसेज सीधा है, दलित अब बसपा का वोट बैंक नहीं है, वो सपा के साथ खड़ा है, या कम से कम सपा ये दावा करके अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने पीडीए की नई परिभाषा तक दे दी। पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए अब सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं बल्कि 3 अर्थ एक साथ, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और रगड़ी जाति। मेहरोत्रा की यह लाइन बताती है कि सपा अपने पुराने दायरे से बाहर निकलकर सबको साथ, सबका सम्मान, सबका प्रतिनिधित्व वाला नया नैरेटिव गढ़ना चाहती है। उनका दावा है कि दलित समाज बसपा छोड़ रहा है और अब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और 6 दिसंबर को रिकॉर्ड संख्या में दलित शामिल होंगे। इस विश्वास के साथ पार्टी मैदान में उतर रही है। लेकिन राजनीति सिर्फ दांवों पर नहीं चलती। विपक्ष, खासकर बीजेपी, इसे चुनावी घबराहट और दिखावे का कार्यक्रम कह रही है। बीजेपी के एमएलसी लालजी निर्मल ने पुराने आरोप फिर हवा में उछाल दिए। अखिलेश यादव पहले दलितों से माफी मांगे, अंबेडकर के नाम हटाए गए, आरक्षण पर चोट की गई, दलितों पर अत्याचार के कई मामलों का आरोप सपा सरकार पर लगा और अब अचानक दलित प्रेम, बीजेपी इसे सीधा चुनावी स्टंट बता रही है। निर्मल का कहना है कि दलित समाज इनसे नाराज है और रहेगा, यानी जो सपा इसे नई शुरुआत बता रही है, बीजेपी उसे पुरानी राजनीति के रैपर में लपेट कर पेश कर रही है ताकि दलित वोटों में कोई नई हलचल न उठ सके।
यूपी की राजनीति की रगें जानने वाले विश्लेषक भी मानते हैं कि बिहार के परिणामों ने एक बड़ा संदेश दिया है। सिर्फ MY यानी मुस्लिम यादव पर टिके रहना अब जीत की गारंटी नहीं है। यूपी में यादवों की संख्या सीमित है और 40 से 45% वोट का चुनाव अब OBC, दलित और फॉरवर्ड की संयुक्त दिशा तय करती है। अगर कोई पार्टी इनमें से किसी एक बड़े समुदाय की अनदेखी करती है तो सत्ता की राह मुश्किल हो जाती है। मुलायम सिंह यादव का दौर आज भी एक एग्जाम्पल की तरह पेश किया जाता है। मुलायम सिर्फ यादव पॉलिटिक्स नहीं करते थे, बल्कि ठाकुर और ब्राह्मण चेहरों को बराबर सम्मान देकर एक व्यापक सामाजिक संतुलन बनाते थे। वो संतुलन सामाजिक तनाव कम करता था और चुनावी फायदा भी देता था। बाद में मायावती ने फुल मेजॉरिटी उसी फॉर्मूले पर पाई। दलित के साथ साथ ब्राह्मण को जोड़ा। कांग्रेस का यूपी मॉडल भी कभी इसी पर टिका था और बीजेपी आज जिस बड़े सोशल इंजीनियरिंग के मॉडल पर खड़ी है, वो भी इसी रणनीति की सबसे आधुनिक और प्रभावी रूप है। सबका साथ, सबका विश्वास, लेकिन जातिगत समीकरणों की बहुत गहरी समझ के साथ। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं बिहार ने साफ दिखा दिया कि सिर्फ MY या सिर्फ PDA भी चुनाव नहीं जितवाएगा जब तक ठाकुर ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व बराबर न मिले। अगर सपा PDA बनाम फॉरवर्ड की राजनीति करती है तो ये खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कदम होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की असल जमीनी सच्चाई ये है कि दलित और यादव को एक मंच पर लंबे समय तक टिकाए रखना बेहद कठिन है। दोनों समुदायों के बीच गांव जवार तक सामाजिक खींचतान का इतिहास रहा है। बसपा का सबसे मजबूत दलित वोट भी कभी यादव डोमिनेटेड राजनीति के साथ सहज नहीं रहा। यह बिहार का भी यही हाल रहा था कम से कम। और यही कारण है कि विश्लेषक मानते हैं कि सिर्फ स्लोगन से सामाजिक परिदृश्य नहीं बदलता, उससे मैदान में कड़ी मेहनत और संगठन की एक नई भाषा चाहिए। सपा अब उसी भाषा को गढ़ने में लगी है। संदेश ये है कि वो दलितों को केंद्र में रखकर नए वोट ब्लॉक बनाना चाहती है। यादव वोट उसके पास पहले से हैं, पिछड़ा वोट वो खींचना चाहती है। लेकिन इस बार एक और बड़ी सावधानी, फॉरवर्ड समाज को नाराज नहीं करना है, क्योंकि फॉरवर्ड अपनी राजनीति करना इस बार के चुनाव में कम से कम बिहार में दिखा दिया है कि कैसे राजनीति की जाती है। यही सपा की पूरी रणनीति का नए जमाने का सार है, कंक्लूजन जिसको कहते हैं, क्योंकि पार्टी समझ चुकी है कि यूपी की चुनावी राजनीति में ब्राह्मण और ठाकुर को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी होती है। 2017 और 2022 दोनों चुनाव इस बात के उदाहरण हैं कि एक मजबूत फॉरवर्ड बेस किस तरह चुनाव का रुख तय कर देता है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या दलित समाज वास्तव में सपा की ओर बढ़ रहा है? क्या बसपा का खेल खत्म हो गया है, या क्या ये सिर्फ चुनावी मौसम में किया जाने वाला एक बड़ा पॉलिटिकल शो है? इसका जवाब 6 दिसंबर की रैली तय करेगी, क्योंकि सपा पहली बार इतनी आक्रामक शैली में दलित वोट की दावेदार बन रही है। अब तक वो बसपा का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज बसपा एक बड़े संकट में है। मायावती सक्रिय राजनीति से दूर दिखती हैं और संगठन की पकड़ लगातार ढीली होती हो रही है। इसी स्पेस को सपा हथियाना चाहती है, लेकिन बसपा से अलग होकर आने वाला हर वोट सीधे सपा की झोली में आएगा, यह मान लेना भी राजनीतिक
भूल होगी। दलित राजनीति में बिखराव जरूर है, लेकिन नया सामूहिक ठिकाना अभी तय नहीं है। परमानेंट कुछ नहीं। सपा की रणनीति का दूसरा पहलू भी महत्वपूर्ण है, चुपचाप सवर्ण नाराजगी को शांत करना। पिछले 2 सालों में सपा का कुछ बयानों और सोशल मीडिया कैंपेन के चलते एक ध्रुवीकृत छवि बन गई थी, लेकिन अब पार्टी ने सख्त निर्देश दिए, फॉरवर्ड समाज पर टिप्पणी बंद, यानी पीडीए को आगे रखो लेकिन आक्रामकता नहीं दिखाओ। यह बदलाव बताता है कि पार्टी चुनावी गणित के हिसाब से अपनी भाषा तक को रिस्ट्रक्चर कर रही है। बिहार में आरजेडी ने MY मॉडल के सहारे चुनाव लड़ा और नतीजे ने दिखा दिया कि एक जातिगत ध्रुवीकरण आज के समय में जीत का फॉर्मूला नहीं बचा। वो मॉडल टूट गया और ये टूटना उत्तर प्रदेश में एक नई सीख बनकर पहुंचा है। सपा वही गलती दोहराना नहीं चाहती, इसलिए उसने रविदास, वाल्मीकि, पासी, कोरी जैसे समुदायों में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए संगठन को नया टास्क दे दिया है। कई सीटों पर दलित, राजभर, ओबीसी गठजोड़ की संभावनाएं जो हैं वो खोजी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की नज़र 2027 पर है और 2027 के लिए ये चुनावी सर्जरी अभी से शुरू हो चुकी है। लेकिन चुनावी हवा का रुख सिर्फ पार्टी की स्कीम से नहीं बदलता, वोटर का भरोसा चाहिए और दलित वोटर भरोसा देने में बहुत सावधान होता है, क्योंकि ये समुदाय बार बार इस्तेमाल होने का आरोप राजनीतिक पार्टियों पर लगा चुका है। इसलिए 6 दिसंबर की रैली सपा के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक जमीन की वास्तविक टेस्टिंग होगी। वहाँ भीड़ कितनी आती है, भीड़ का उत्साह कैसा है, और क्या ये भीड़ सिर्फ लाया हुआ कैंडिडेट है या वास्तविक वोट बेस है, ये चुनावी सच्चाई को तय करेगा। इस समय यूपी में राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। दलित, ओबीसी और फॉरवर्ड तीनों के मेल से ही तीसरी ताकत पैदा होती है। अगर सपा इस त्रिकोण को एक मंच पर ला पाती है तो वो 2027 में मजबूत चुनौती बन सकती है। लेकिन अगर पीडीए का ये नया अवतार सिर्फ भाषणों और इवेंट्स तक सीमित रह गया तो ये पूरा अभियान चुनावी कवायद बनकर रह जाएगा। यूपी का सामाजिक गणित जितना बड़ा है उतना ही संवेदनशील भी है, और यही संवेदनशीलता तय करेगी कि सपा का नया पीडीए मॉडल यूपी में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनेगा या फिर एक और राजनीतिक प्रयोग की तरह इतिहास में दर्ज हो जाएगा। यानी 6 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये सपा के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। दलित समाज का मूड बदल रहा है या नहीं, ये टेस्ट होने वाला है। दलित बसपा से टूटकर सपा की ओर आ रहे हैं या ये सिर्फ प्रचार है, ये साफ होगा। और अखिलेश यादव की नई राजनीति सवर्णों को अपने साथ रख पाएगी या नहीं, यही 2027 का असली सवाल होगा। अभी सिर्फ तैयारी है, मैदान की असली लड़ाई बाकी है और जनता का असली फैसला भी बाकी है। और इस पूरे वीडियो में मैंने एक बात पर तो चर्चा की ही नहीं, वो है यूपी का मुस्लिम। जिस तरीके से बिहार का मुस्लिम विद्रोह किया तेजस्वी यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, कि वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है, तो क्या इस बार मुस्लिम जो यूपी में रहते हैं, जो यूपी के मुस्लिम हैं, क्या वो भी बगावत के सुर दिखाएंगे? इसको भी रहने देते हैं। इस टॉपिक पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले मनकही को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता दूं, आश्वासन दे दूं, अभी से लेकर जब तक चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो जाता तब तक
राजनीति की हर खबरें, चुनाव से जुड़ी हर खबरें आप तक मैं लेकर आऊँगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम हो, आप तक मैं लेकर आऊँगा, उसका विश्लेषण भी करूँगा, मायने मतलब भी बताऊँगा। बाकी फैसला आपका है। बीजेपी की लड़ाई तो अभी शुरू हुई नहीं है। नमस्कार।